वो कलाम नहीं कमाल थे, मिसाइल मैन वो बेमिसाल थे। वो हमारे देश की ढाल थे, वो कलाम नहीं कमाल थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यानी अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव के तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे, साथ ही नाव खरीद बिक्री का काम करते थे, और उनकी माता अशी अम्मा एक गृहिणी थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था, इसीलिए उन्हें छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा। अपने पिता की आर्थिक मदद के लिए बालक कलाम जी अपने पढ़ाई के साथ साथ समाचार पत्र वितरण का कार्य करते थे। अपने स्कूल के दिनों में कलाम पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे, पर नई चीज सीख के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते थे। कलाम साहब ने खुद को हमेशा लर्नर कहा है। उनके अंदर सीखने की भूख थी और वो घंटों पढ़ाई पर ध्यान देते थे। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम स्वेड्स हायर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की और उसके बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ्स कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने सन 1954 में फिजिक्स से ग्रेजुएशन किया। फिर 1955 में वो मद्रास चले गए, जो अब चेन्नई है, और वहां से उन्होंने एरोस्पेस से इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। वर्ष 1960 में कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। फिर अपने सपनों की पूरी करने के तलाश में लग गए। द हिंदू रिपोर्ट्स के अनुसार माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन किताब में लिखा था कि मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में विशेषता प्राप्त कलाम का कहना है कि वह उड़ान में कैरियर बनाने के लिए बेताब थे। उन्होंने लिखा कि वह बचपन से प्लेन उड़ाना चाहते थे, ये उनका सबसे प्रिय सपना था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वह SSB इंटरव्यू में नाकाम रहे थे, जिसकी वजह से उनकी एयरफोर्स में नौकरी नहीं लगी। आपको बता दें, अब्दुल कलाम को 2 इंटरव्यू कॉल आए। पहला इंडियन एयरफोर्स देहरादून से और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दिल्ली से। डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन DTDP से आया था। 1969 में उन्हें इसरो भेज दिया गया, जहां प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पद पर काम किया। उन्होंने फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 और पोर्टर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV को बनाने में अपना अहम योगदान दिया, जिनका लॉन्चिंग बाद में सक्सेस हुआ। 1980 में भारत सरकार ने एक एडवांस्ड मिसाइल प्रोग्राम अब्दुल कलाम जी के डायरेक्शन से शुरू करने का सोचा, इसीलिए उन्हें दोबारा DRDO में भेजा गया। उसके बाद इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में कलाम जी के निर्देशन में शुरू किया गया। अब्दुल कलाम जी के निर्देशों से ही अग्नि, नाग, त्रिशूल, आकाश व पृथ्वी जैसे मिसाइल का बनना सफल हुआ। डॉक्टर कलाम जानते थे कि किसी व्यक्ति या राष्ट्र के भविष्य के निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका हो सकती है। इसीलिए उन्होंने हमारे देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने की बात कही। उनके पास भविष्य का एक स्पष्ट उपाय था, जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम में प्रस्तुत किया। इंडिया 2020 पुस्तक में उन्होंने लिखा कि भारत को वर्ष 2020 तक एक डेवलप्ड और सुपर पावर नेशन बनाना होगा। उनका कहना था कि देश की तरक्की में मीडिया को गंभीर भूमिका निभाने की जरूरत है। नकारात्मक खबरें किसी को कुछ नहीं दे सकती, लेकिन सकारात्मक और विकास से जुड़ी खबरें उम्मीदें जगाती हैं। डॉक्टर कलाम एक प्रख्यात वैज्ञानिक, प्रशासक, शिक्षाविद और लेखक के तौर पर हमेशा याद किए जाएंगे, और देश की वर्तमान एवं आने वाली कई पीढ़ियां उनके प्रेरक व्यक्तित्व एवं महान कार्यों से प्रेरणा लेते रहेगी। अपनी ऑटोबायोग्राफी माई जर्नी में कलाम साहब ने लिखा है, जीवन काफी चुनौती से भरे थे। एक तरफ विदेशों में शानदार कैरियर था, तो दूसरी तरफ देश सेवा का आदर्श। बचपन के सपनों को सच करने का अवसर का सिलेक्शन करना मुश्किल था। आदर्शों की ओर चला जाए या अमीर बनने की अवसर को गले लगाया जाए, लेकिन अंततः उन्होंने तय किया कि पैसों के लिए विदेश नहीं जाऊंगा, कैरियर की परवाह के लिए देश सेवा का अवसर नहीं गंवाऊंगा। इस तरह 1958 में
कलाम साहब DRDO से जुड़ गए। डॉक्टर कलाम की पहली तैनाती DRDO में हैदराबाद केंद्र में हुई। 5 सालों तक वे यहाँ पर महत्वपूर्ण अनुसंधानों में सहायक रहे। उन्हीं दिनों चीन ने भारत पर हमला कर दिया। 1962 के इस युद्ध में भारत को करारी हार की शिकस्त झेलनी पड़ी। युद्ध के तुरंत बाद निर्णय लिया गया कि देश को नए हथियारों से सुसज्जित किया जाए। अनेक योजनाएं बनी जिनके जनक डॉक्टर कलाम थे, लेकिन 1963 में उनका हैदराबाद से त्रिवेंद्रम तबादला कर दिया गया। उनका यह तबादला विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में हुआ, जो कि इसरो का सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र था। डॉक्टर कलाम ने 1980 तक यहाँ काम किए। अपने इस लंबे सेवा काल में उन्होंने देश को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मुकाम तक पहुंचाया। कलाम साहब जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक डिफेंस मिनिस्टर के विज्ञान सलाहकार तथा सिक्योरिटी रिसर्च और विकास विभाग के सचिव थे। कलाम साहब ने भारत के विकास स्तर को 2020 तक विज्ञान के क्षेत्र में अल्ट्रा मॉडर्न करने के लिए एक विशिष्ट सोच प्रदान की। यह भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे। 1982 में वे भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में वापस निदेशक के तौर पर आए और उन्होंने अपना सारा ध्यान गाइडेड मिसाइल के विकास पर केंद्रित किया। कलाम जी की देखरेख में भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु प्रशिक्षण किया और परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल हुआ। जुलाई 2002 में कलाम जी को 90% बहुमत द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना गया था और उन्हें 25 जुलाई 2002 को संसद भवन के अशोक कक्ष में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 को समाप्त हुआ। अब्दुल कलाम व्यक्तिगत जिंदगी में बेहद अनुशासन प्रिय थे। वे अक्सर कहते थे, सबसे उत्तम कार्य क्या होता है? किसी इंसान के दिल को खुश करना, किसी भूखे को खाना देना, जरूरतमंद की मदद करना, किसी दुखियारे का दुख हल्का करना और किसी घायल की सेवा करना। इन्होंने अपने जीवनी विंग्स ऑफ फायर भारतीय युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करने वाले अंदाज में लिखी हैं। कार्यालय छोड़ने के बाद कलाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर व इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में एक विजिटिंग प्रोफेसर बन गए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम के कुलाधिपति, अन्ना यूनिवर्सिटी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर और भारत भर में कई अन्य एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूट में सहायक बन गए। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और अन्ना यूनिवर्सिटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल IT इंस्टीट्यूट हैदराबाद में IT के क्षेत्र में पढ़ाया। कलाम साहब अपने व्यक्तिगत जीवन में पूरी तरह अनुशासन का पालन करने वाले में से थे। ऐसा कहा जाता है कि वे कुरान और भगवत गीता दोनों का अध्ययन करते थे। कलाम ने कई स्थानों पर उल्लेख किया है कि वे तिरुकुरल का अनुसरण करते हैं। उनके भाषणों में कम से कम एक कुरल का उल्लेख अवश्य रहता था। राजनीतिक स्तर पर कलाम की चाहत थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका का विस्तार हो और भारत ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। भारत को महाशक्तिशाली बनने की दिशा में कदम बढ़ाते देखना उनकी दिली चाहत थी। उन्होंने कई प्रेरणास्पद पुस्तकों की भी रचना की थी और वे तकनीक को भारत के जनसाधारण तक पहुंचाने की हमेशा वकालत करते रहते थे। बच्चों और युवाओं के बीच डॉक्टर कलाम जी अत्यधिक लोकप्रिय थे। वह भारतीय अंतरिक्षीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के कुलपति भी थे। कलाम साहब के 79वें जन्मदिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में मनाया गया। इसके अलावा उन्हें लगभग 40 यूनिवर्सिटी द्वारा ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। कलाम साहब के द्वारा इसरो और DRDO में कार्यों के दौरान वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण का सम्मान प्रदान किया गया तथा उनके वैज्ञानिक अनुसंधानों और भारत में तकनीकी के विकास में अभूतपूर्व योगदान के लिए 1997 में कलाम साहब को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया।
भारत तो भारत, दूसरे देश में कलाम साहब फेमस रहे। वर्ष 2005 में स्विट्जरलैंड की सरकार ने कलाम के स्विट्जरलैंड आगमन के उपलक्ष्य में 26 मई को विज्ञान दिवस घोषित किया। नेशनल स्पेस सोसाइटी ने वर्ष 2013 में कलाम साहब को अंतरिक्ष विज्ञान संबंधित परियोजनाओं के कुशल संचालन और प्रबंधन के लिए वन ब्राउन अवार्ड से पुरस्कृत किया। मई 2012 में कलाम जी ने भारत के युवाओं के लिए एक प्रोग्राम लाए जिसका उद्देश्य था भ्रष्टाचार को हराना तथा इसे इन्होंने एक केंद्रीय विषय में आंदोलन को क्या दे सकता हूं के साथ इसका शुभारंभ किया। 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट शिलोंग में रहने योग्य ग्रह पर एक व्याख्यान दे रहे थे। तब उन्हें जोरदार कार्डिक अरेस्ट यानी कि दिल का दौरा हुआ और वो बेहोश होकर गिर पड़े। लगभग 6:30 बजे गंभीर हालत में इन्हें बेथानी अस्पताल में आईसीयू में ले जाया गया और 2 घंटे के बाद इनकी मृत्यु की पुष्टि कर दी गई। एट लास्ट मैं कलाम साहब के लिए इतना ही कह पाऊंगा कि तेरे न होने की शिकवा तुझसे कैसे लिखूं ए कलाम, आज मैं भी गमहीन हूँ, मेरे कलम भी गमहीन है। तो मित्रों, अगले मंगलवार को आप देखेंगे एक ऐसे शख्स की कहानी जो 21वीं सदी में भारत के गरीबों का मसीहा बना।